This video is going to be heartbreaking, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि CTC को 12 से डिवाइड कर देंगे तो इन हैंड सैलरी आ जाएगी। नूब्स, अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका दिल टूटने वाला है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज पुलकित महेश्वरी और आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूं जिससे आप अपने CTC से इन हैंड सैलरी निकाल सकते हो। देखो एग्जैक्टली तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं जो कि मैं आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली आप निकाल सकते हो कि इतनी आपको इन हैंड सैलरी आने वाली है। बाकी यार डिस्क्लेमर से आप समझ ही गए होंगे कि इन हैंड सैलरी जो होती है वो CTC डिवाइड बाय 12 नहीं होती है। तो जो लोग आज तक ये समझते थे, आज मैं उनका ये मिथ तोड़ना चाहता हूँ। स्पेशली फ्रेशर्स ऐसा समझते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए फॉर रेगुलर सच कंटेंट। एंड अगर आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे चैनल पे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मेल ID दे दी है, आप मेल करिए एंड देन वी विल कॉन्टैक्ट यू एंड वी कैन स्केड्यूल एन इंटरव्यू। तो फॉर नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि CTC एक्चुअली आपका बनता कैसे है, फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि उसमें से क्या क्या आपके डिडक्शंस होने वाले हैं, और फिर उस डिडक्शंस के बाद जो आपकी सैलरी बचेगी उसको आप डिवाइड बाय 12 कर सकते हैं और उससे आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले ये समझिए कि आपका जो CTC है वो मैं कैपिटल X की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। अब कैपिटल X में से आपको जो है, जो आपके बोनसेस ऐड हैं आपके CTC में, वो सारे हटाने होंगे। बोनस में आते हैं आपके जॉइनिंग बोनस, लॉन्ग टर्म बोनस, वन टाइम प्रॉफिट स्कीम और लर्निंग इंसेंटिव वगैरह। वो सब आपको हटाने पड़ेंगे क्योंकि आपको एक बार ही मिलने वाले हैं और आपकी इन हैंड सैलरी उनसे नहीं डिसाइड होने वाली है। तो कैपिटल X CTC में से अब जो ये सब माइनस करने के बाद बोनसेस वगैरह, स्मॉल x को मैं आपकी CTC मानूंगा, ठीक है। अब स्मॉल x को डिवाइड करते हैं कि आपका CTC बना कैसे है स्मॉल x से। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो रहेगा बेसिक, आपकी जो सैलरी रहेगी वो होता है आपका 40% ऑफ द CTC। तो 40% हुआ 0.4 टाइम्स ऑफ स्मॉल x। अब दूसरी चीज़ ये कि PF होता है दो तरीके से कैलकुलेट अलग अलग कंपनीज में। फर्स्ट इज, अगर आपकी कंपनी 12% ऑफ बेसिक रखती है एज अ PF तो एक कॉलम में उसका दे देता हूं, और सेकंड कॉलम में देता हूं जो दूसरी कंपनीज करती हैं 12% ऑफ 15,000। तो सेकंड कॉलम में उस हिसाब से करूंगा। आपकी कंपनी जैसा आपको ट्रीट करे आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की जैसे मैं बात कर रहा था, तो वो रहेगा बेसिक जो कि होता है 40% ऑफ योर CTC। तो दोनों कॉलम्स में मैं 0.4x और 0.4x डाल दूंगा वैल्यूज। जो सेकंड कंपोनेंट होता है CTC का वो होता है HRA। तो HRA जो होता है आपका वो होता है हाउस रेंटल अलाउंस। वो होता है 50% ऑफ बेसिक, ठीक है। तो ज़्यादातर कंपनी ऐसे ही ट्रीट करती हैं HRA को। तो 50% ऑफ बेसिक कितना हुआ, बेसिक दोनों कॉलम्स में सेम ही था 0.4x 0.4x, तो ये हो जाएगा 0.2x एंड 0.2x इन बोथ द कॉलम्स। अब थर्ड कंपोनेंट पे आते हैं आपके CTC के, जो कि है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF। ये एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF जो रहेगा वो दोनों कॉलम्स के लिए, जैसे मैंने बताया, PF दो तरीके से होने वाला है। तो अगर फर्स्ट तरीके से अपन कैलकुलेट करें 12% ऑफ बेसिक, तो 0.4x का अगर आप 12% निकालें तो 0.048x बचेगा आपका। और अगर आप दूसरी तरीके से PF निकालें जो कि है 12% ऑफ 15,000, तो उससे आपका जो PF बनेगा वो बनेगा 0.0216 स्मॉल x। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे जो है अदर अलाउंसेस। अब अदर अलाउंसेस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में, लगभग सभी में ही अलग अलग ही होता है, तो आपको कैसा मिलने वाला है उस हिसाब से। तो जैसे कि आपका पूरा CTC स्मॉल x कंसिडर किया था,
तो उसमें से अगर आप बेसिक को माइनस कर दें, HRA को माइनस कर दें और PF को माइनस कर दें, तो बचा हुआ पार्ट जो आपका अदर अलाउंसेस में आ जाएगा। तो अगर आप तीनों कंपोनेंट को ऐड करें 0.4x, 0.2x और 0.048x, तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से वो बैठेगा 0.648x और सेकेंड कॉलम के हिसाब से अगर आप प्लस करें तो वो बैठेगा 0.6216x। तो अगर आप इसको टोटल वैल्यू जो अपनी CTC थी x उसमें से माइनस कर दें तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली अदर अलाउंसेस में आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से x माइनस 0.648x, तो ये आपका बचा 0.352x एंड सेकेंड कॉलम के हिसाब से x माइनस 0.6216x, तो बचा आपका 0.3784x। एक छोटी सी चीज़ और आप समझिए कि फर्स्ट तरीके से अगर आपका PF निकल रहा है तो ऑब्वियसली आपका PF ज़्यादा है क्योंकि 0.048x ज़्यादा होता है, तो आपका जो अदर अलाउंसेस रहेंगे वो लेस रहेंगे क्योंकि आपका PF कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और सेकंड केस में आपका PF कंट्रीब्यूशन कम है तो अदर अलाउंसेस आपके ऑब्वियसली ज़्यादा ही होने वाले हैं। इस बात को आप एज अ होल समझ ही रहे होंगे। तो इन सबको मिला के आपका बेसिकली CTC बनने वाला है। बोनसेस मैंने हटा ही दिए थे पहले। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे जो है डिडक्शंस, क्योंकि यार CTC में से सब डिडक्शंस होंगे तभी तो इन हैंड आएगी, वरना तो फिर डिवाइड बाय 12 कर ही रहे थे सब। तो डिडक्शंस में अब आते हैं कि PF कंट्रीब्यूशन पे, क्योंकि PF आपके इन हैंड से कटने वाला है। तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से जो आया था वो था 0.48। तो 0.48 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि PF का जो कंट्रीब्यूशन होता है एक आपकी तरफ से होता है और एक कंपनी की तरफ से होता है। तो PF आपका 2 बारी कटेगा, आप अपनी पासबुक में भी चेक कर सकते हैं जाके। तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 0.048x ट्वाइस जो होगा वो होगा 0.096x, और सेकंड के हिसाब से अगर आप करें तो 0.0216x को अगर 2 टाइम्स करेंगे आप तो 0.0432x बचेगा आपका। ठीक है, ये तो हो गया पहला डिडक्शन। अब सेकंड डिडक्शन जो है, जो कि सारी कंपनियों में होने वाला है, वो है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है आपका पर मंथ का 200 रुपीज़ कटता है और साल में एक बार किसी एक मंथ आपका 300 रुपीज़ कटेगा। तो ओवरऑल जो होता है 200 इंटू 11 प्लस एक मंथ का 300, तो पूरे 12 मंथ्स का टोटल 2500 कटना होता है। अब वो 300 आपका किसी भी मंथ कट सकता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। तो दोनों कॉलम्स के लिए आपका प्रोफेशनल टैक्स सेम ही रहने वाला है। अब आते हैं तीसरे डिडक्शन पे, जो कि रहेगा आपका TDS वगैरह, जैसे कि TDS, ESPP, GHI, अदर अलाउंसेस, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इंश्योरेंस वगैरह ऐड करती हैं कंपनियां। तो इंश्योरेंस, आपकी कंपनी कितना आपको इंश्योरेंस कवरेज देने वाली है, उसका कितना प्रीमियम कटने वाला है, ये तो सिर्फ कंपनी बता सकती है, आपको कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए मैंने इस वैल्यू को जो है कैपिटल Y की तरह ट्रीट किया है, क्योंकि इंश्योरेंस आपका है, आपकी फैमिली का है, या आपका TDS कितना कट रहा है, या फिर आपने ग्रेचुइटी वगैरह या कुछ भी आपने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई प्लान वगैरह ले रखा है, तो वो सब इसमें से कटने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, कौन कौन से इंश्योरेंस हैं, तो इसीलिए मैं इसको एज अ वाई ट्रीट करूँगा। अब इस वाई की वैल्यू में मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप अप्रॉक्सीमेटली इसको कितना ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन फॉर्मूले पे कि क्या फॉर्मूला बनने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है CTC मैंने स्मॉल x लिया था, कैपिटल X में से बोनस वगैरह, इंसेंटिव वगैरह, लॉन्ग टर्म बोनसेस सब हटा के स्मॉल x बचा अपना। अब स्मॉल x में से PF आप हटा दीजिए, प्रोफेशनल टैक्स आप हटा दीजिए, और जो थर्ड कॉलम है Y जो अपन ने ट्रीट किया था इंश्योरेंस वगैरह जिसमें है, वो आप हटा दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट के हिसाब से आपका कितना बचा, x माइनस PF विच इज 0.096x माइनस 2500 एंड माइनस y। ठीक है, अब आपका सेकेंड कॉलम के हिसाब से कितना बचा आपका, स्मॉल x माइनस 0.0432x माइनस 2500 एंड माइनस y।
ये आपका सेकंड कॉलम के हिसाब से बचा। तो सेकंड कॉलम में आपका जो बचा वो रहा 0.9568x माइनस वाई। अब आते हैं y की वैल्यू पे, जो कि आपका इंश्योरेंस वगैरह, TDS वगैरह, ESPP सारा सब कुछ था। तो y की वैल्यू जो है वो डिफ़र करेगी आपका CTC कितना है, क्योंकि देखिए आपका इंश्योरेंस वगैरह उतना नहीं होगा, कम पैकेज पे थोड़ा कम प्रीमियम होगा, ज़्यादा पैकेज पे ज़्यादा आपका TDS वगैरह, ज़्यादा प्रीमियम भी आएगा, सब डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेशन मैंने लिया है। आपकी कंपनी इससे ज़्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है, लेकिन इसके अराउंड ही होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो अगर आपका CTC 3 लाख से 5 लाख के आसपास अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो आपकी वाई की वैल्यू करीब 40,000 होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, अगर आपका 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो आपके वाई की वैल्यू जो है वो है 60,000 के आसपास होनी चाहिए। और अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा है, तो आपका 80K के अराउंड आपकी वाई की वैल्यू होनी चाहिए। तो गाइस, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो 12% ऑफ बेसिक के हिसाब से PF कैलकुलेट करती हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला मैक्सिमम लोगों में अप्लाई होगा। तो 0.904x माइनस वाई आप अपनी CTC के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इससे आपको एक अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा कि इन हैंड सैलरी कितनी आने वाली है, जिससे कि फाइनली जब आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो तो आपका दिल ना टूटे कि इतनी कम क्यों आई। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, कंप्लेन की कम आती है, ज़्यादा के लिए तो कोई कंप्लेन करेगा भी नहीं। तो इससे आप निकाल सकते हैं। बताइए हमें आपको वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपको रेगुलर ऐसा और कंटेंट चाहिए तो हम लोग को प्लीज़ बताइए, हम लोग और रिसर्च करेंगे। आपको क्या क्या चाहते हैं देखना, हम लोग उस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, आपके सामने डेफिनेटली लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए फॉर रेगुलर सच वीडियोज़, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।